नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर हार्दिक स्वागत है। मैं प्रकाश सोलंकी राजस्थान के इतिहास में पार्ट नंबर 13 को लेकर। साथियों, यदि आपको पार्ट नंबर 12 तक देखना है तो टारगेट विद बलराम स्वामी चैनल ओपन करो और प्लेलिस्ट में जाओ और 12 के 12 वीडियो आपको मिलेंगे। देखो, हमने इतिहास के पार्ट नंबर 12 में पढ़ा था कि इधर कौन था दोस्तों, सांगा था। महाराणा संग्राम सिंह मेवाड़ में था और तो मेवाड़ में हो सांगो, और इन्ने कुण हो दिल्ली में, वो आपा देखो कुण हो बाबर हो। वो बाबर दिल्ली में है और सांगा मेवाड़ में है। दोनों के बीच में एक है खानवा, ये रहा खानवा और यो खानवो। और हमने देखा था कि खानवा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 17 मार्च और 1527 को हुआ था। इस युद्ध में हार हो चुकी थी किसकी? संग्राम सिंह की। और जीत हो चुकी थी किसकी? दिल्ली के शासक बाबर की। बाबर दिल्ली में दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक को पराजित करके मुगल सत्ता की स्थापना की थी। उस अंतिम दिल्ली सल्तनत के शासक का नाम जल्दी कमेंट करके बताना दोस्तों, जल्दी कमेंट करो कि उस दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक लोधी वंश का, जिसे हराकर युद्ध के मैदान में मारकर बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी। खानवा पर बाबर ने, आपको पता है, तोपों का प्रयोग किया था और एक पद्धति थी तुलू और गुमा पद्धति प्रयोग किया था। राजस्थान में पहली बार तोपों का प्रयोग बाबर ने किया था साथियों, किया और सांगा को हरा दिया। सांगा ने एक प्रथा शुरू की थी, उसका नाम था पाती परवान प्रथा। कौन सी प्रथा थी साथियों? पाती परवान प्रथा थी। और पाती परवान प्रथा सांगा ने शुरू की थी। इस प्रथा के अंदर जितने भी इतिहास के शासक थे, राजपूत शासक थे, वो सभी एक छत्र के नीचे आके लड़े थे। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। हमें आगे आज पार्ट नंबर 13 में क्या पढ़ना है? राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर किया करो ताकि मैं लगातार आपके सामने उपस्थित रहूं दोस्तों। अब देखो और क्या होयो। अब होयो कि एमपी में एक स्थान पड़ता है मध्य प्रदेश में कालपी, और इस कालपी स्थान में के होयो सांगा की सेना के कर दे जहर पिला दे। जब कालपी में सांगा की सेना सांगा को जहर क्यों पिलाती है? क्योंकि सांगा चंदेरी के शासक मेदिनी राय की सहायता के लिए जा रहा था और बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण कर दिया था। तब सेना ने कहा, सांगा ने कहा, बोले आप एक बात बताओ कि मुगल वंश के शासक व संस्थापक बाबर ने अपने से खानवा जीत तो लिया, लेकिन अपने मेवाड़ के किसी भी राज्य पर अधिकार भी तो नहीं किया ना। इसलिए हम यदि चंदेरी के शासक मेदिनी राय को की सहायता के लिए जाएं तो ये बहुत गलत है, इसलिए जहर पिला दिया। सांगा की 2 पत्नियां ही, एक अट्ठे ही एक अट्ठे ही। अट्ठे सांगा की पत्नी कुण ही कर्मावती ही, कर्मावती। अट्ठे सांगा की पत्नी कुण ही धनबाई ही। एक धन देगी, एक कर्माऊ। धन कर्माऊ मिलेगो, धनबाई और कर्मावती। इनका 2 बेटा हा। एक गो नाम के हो विक्रमादित्य, के हो विक्रमादित्य था, और एक को नाम के हो बिंगो नाम हो उदय सिंह।
और यो एक तो उदय सिंह है और एक विक्रमादित्य है। इनका भी दो बेटा है, एरियो और ओरियो। एक को नाम हो भोज और एक को नाम है रतन सिंह। एक तो भोज है और एक कौन है, जल्दी कमेंट करके बताना कौन है, रतन सिंह और एक भोज। अब देखो क्या हो, भोज की मृत्यु होगी 1523 में, भोज मारे हो गए, इनकी मृत्यु होगी 1523 में। अब कौन है, रतन सिंह है, बड़ा है। और कर्मावती की बात करें तो इसे सांगा ने 60 लाख रुपया दे दिया और इसे रणथंभौर की जागीर भी दे दी। किसी जागीर दे दी, रणथंभौर की जागीर, और 60 लाख रुपया दे दिया। और इनके दे दियो सेंस चित्तौड़ दे दियो, सेंस चित्तौड़ इसको दे दिया और 60 लाख रुपया और रणथंभौर कर्मावती ने दे दिया। और कहा कि मेरी मृत्यु के बाद ये 5-5 जी का बेटा है नहीं, उन बेटों को आप संभालना कि ये ना हो मैं गया और आप मेरे पीछे सती हो जाओ, ऐसा काम नहीं करना आपको। और किया भी नहीं, इसने भी नहीं किया और इसने भी नहीं किया। ठीक है, ये कहाँ की थी, आ तो ही जोधपुर घराने की। कौन, धनबाई, धन तो जोधपुर में है, जोधपुर घराने की ही। और आ कट्ठेगी ही तो याद रखना, आ ही हाडोती प्रदेश की। किससे प्रदेश हुई, हाडोती प्रदेश में बूंदी की ही आ कटेगी ही, बूंदी की ही। आ ही नरबद की पुत्री ही, किंग की पुत्री ही आ, नरबद की पुत्री ही। और इंगो जी को भाई होनी भी, भाई को नाम के हो सूरजमल हाड़ा हो, सूरजमल हाड़ा। कदे प्रश्न आ जाए सूरजमल हाड़ा कौन था, तो ये कर्मावती का भाई था और ये नरबद जो था वो कर्मावती का पिताश्री था। अब आगे आ जाओ, अब क्या हो कि हक किंगो है राजगद्दी पर बैठने को, रतन सिंह को है। तो अब राजगद्दी पर कौन बैठे को, धनबाई को बेटो, नाम के है रतन सिंह। ओ आ गयो, रतन सिंह गद्दी पर बैठ गयो कद 1528 में, क्योंकि 30 जनवरी 1528 को सांगा की मृत्यु हुई थी कालपी में और लाया गया था मांडलगढ़ में। और 32 खंभों की छतरी बनाई थी मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। 28 से लेकर 1531 तक राजगद्दी पर कौन बैठे गो, रतन सिंह बैठे गो। रतन सिंह ने यदि याद करना है नहीं, एक ट्रिक याद रखा बस। बात ट्रिक ये है कि रतन सिंह जी अब तो सुधर जा, कि रतन सिंह जी अब तो सुधर जा। सुधर ट्रिक याद रखा, क्या है सुधर ट्रिक, स्क्रीनशॉट लो फिर मैं बताता हूँ। तो ले लिया होगा साथियों आपने इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो क्या करने लाग रहा कि सुधरजा ट्रिक में पूरे रतन सिंह ने आपा किया पढ़ लिया। तो वो देखो, अब सुधर का अर्थ है कि यहाँ पर ये बूंदी घराना था, किसो घराना हो, बूंदी घराना हो। और बूंदी का एक हाड़ा शासक था, नाम हो के सूरजमल हो नाम। और सूरजमल कौन हो, कर्मावती को भाई हो, उदय सिंह और विक्रमादित्य का मामा था। और रतन सिंह क्या हुआ कि यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। कब आ गया, 1531 में रतन सिंह कहाँ आ गया, यहाँ आ गया बूंदी में। और यहाँ पर एक महोत्सव था, उसका नाम था अहोरिया महोत्सव। किसो महोत्सव हो, अहोरिया उत्सव था। वो उत्सव बहुत फेमस है, अहोरिया उत्सव। अब इनके हो, अभी बतावा। अहोरिया उत्सव में रतन सिंह के दिमाग में एक ही बात थी कि कब अपने सूरजमल को सल्टा दें और विक्रमादित्य और उदय सिंह शासक नहीं बन पाएंगे, और यदि वो जिंदा रहे तो वो शासक बन जाएंगे और मैं रह जाऊंगा। तो
इसलिए रतन सिंह एक उम्मीद लेके गया अहोरिया उत्सव में सूरजमल को मारने के लिए। दोनों का आमना सामना हो गया। इधर रतन सिंह है और बीच में ये आखेट क्षेत्र है, ये है आखेट क्षेत्र बूंदी का। और क्या हुआ कि दोनों ही लड़ते लड़ते मारे गए साथियों। सूरजमल भी मारा गया और रतन सिंह भी मारा गया। देखो अब गुरुजी सू दै पर क्या है, दै पर अभी पढ़ायो मैं कि धन बाई किंग हो, धन बाई गो पुत्र हो, धन बाई कटेगी जोधपुर राठौड़ घराने की। तो गुरुजी रै पर की है, रै पर की कौनी जिकन पड्डा वो ही है, वो है रतन सिंह। बस इतनी सी बात याद रखना। रतन सिंह को शासनकाल के हो तो 1528 में भी इनकी मृत्यु हुई और 1531 में इनकी मृत्यु होगी। बस इतना ही है साथियों। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। विक्रमादित्य रतन सिंह कंप्लीट। अब भोज तो भी यही मर गयो बेचारो। क्यों? भोज वो हो जिके की शादी मेड़ता में हुई, राठौड़ा में हुई, मीरा के सगे हुई। मीरा के पिता का नाम ही रतन सिंह ही था। ठीक है। अब देखो क्या हुई। पार्ट नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं? 13 पढ़ रहे हैं। रतन सिंह ने सल्टा दिया। जो सारा शासक रतन सिंह वर्गा होता तो कुछ भी याद नहीं करना पड़ता ना। सोचो अब रतन सिंह के बाद में शासक बनता है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की कमी ही शासक कद बने 1531 ले गएर 1536 तक को इनको शासनकाल है। 31 कट तक को है, 36 तक को है। एक बात थाने बता दूं मैं कि ओ है ओ लो जी ओ थोड़ो सो दक्षिण को मानचित्र बना दें। ये गुजरात में था। यहाँ पर उसका नाम था बहादुर शाह। कौन था? बहादुर शाह। कट्ठे हो बहादुर शाह गुजरात में हो की टेम विक्रमादित्य टेम। और अट्ठे कौन हो? मेवाड़ में हो विक्रमा और दित्य हो मेवाड़ में। ऑल जी सांगा को बेटो बी टेम अट्ठे थोड़ी सी आप बात करानी दिल्ली वाले क्षेत्र में। ओ दिल्ली को जिको क्षेत्र हो, ये दिल्ली की यदि बात करा तो इन पहलो एक क्रम बता दूं मैं थाने भी क्रम ने याद रखा। ठीक है। ज़्यादा कौन थोड़ो सो है जरूर याद रखा। पहलो शासक कौन है? पहलो शासक है बाबर, है मुगल वंश का। कद तक गुरुजी तो याद करो 1526 वाली लड़ाई और याद करो 1530 में इनकी मृत्यु होगी। यूँ बाद में इनको आयो बेटो भी इनको नाम हो हुमायूं रहे हो 1530 ले गए 1540 तक और रह गयो। तीसरो इंग माई आ गयो एक सूरी वंश। आपा पढ़ा कि इनको नाम हो शेर शाह सूरी हो कौन हो और रह गयो 1540 ले गए 1545 तक और रह गयो। और बीऊ बाद में यदि चौथो पढ़ा तो 500 गुण आ गयो हुमायूं और हुमायूं 500 रह गयो कटू 1545 ले गए 1556 तक रह गयो। कोई दिक्कत नहीं है, 56 तक रह गयो। बीऊ बाद में 500 आ गयो कुण सोचो अकबर आ गयो और रह गयो 1556 ले गए और रह गयो 1605 तक। बीऊ बाद में 7वां कुण आ गयो जहांगीर आ गयो और जहांगीर कद तक रहो तो और रह गयो 1605 से लेकर 1627 तक रह गयो। जहांगीर बाद में कौन आ गयो सोचो शाहजहां आ गयो और शाहजहां जी को रहो वो कट तक रहो और रहो 1628 लेकर 1658 तक रह गयो। ठीक है, ध्यान रखिए थोड़ा सा। और नौमो आपा पढ़ांगा औरंगजेब की यदि आप बात करा तो याद रखिया ओ रेवे 1628 ले गए 1707 तक रेल लाग रहे। तो ये एक लिस्ट आप याद रखना
अपने यदि कोई सा भी शासक पढ़े ना तो इनका लिंक साथ में बिठाना जरूरी है। परीक्षा में यही महत्वपूर्ण है कि इधर जब शासक विक्रमादित्य बना तो दिल्ली में कौन सा था, मुगल था, लेकिन मुगलों की लिस्ट बता दी, इसको याद रखना, ठीक है। अब बताओ विक्रमादित्य को 1531 में हुआ तो शासक कौन है इन्हें? हुमायूं है, सीधी सी बात है कौन? तो हुमायूं के समयकाल में इसने अपना समयकाल बिताया विक्रमादित्य ने। यहाँ पर बहादुर शाह जफर था, बहादुर शाह था, जफर नहीं, बहादुर शाह। अब देखो एक बात बताऊं थाने, 8 बार है वह बात आ है कि विक्रमादित्य एक तो बैठ गयो अल्पायु में, एक शासक बनने लायक नहीं था, शासक के लायक नहीं हो, शासक बनने के लायक ही को नहीं हो। एक बात तीसरी लिख दिया अपने पितामह कर्नल जेम्स टोड के लिख दिया। सोचो कर्नल जेम्स टोड आ बात लिखे कि विक्रमादित्य यदि नहीं होता ना वो सिसोदिया राजवंश में तो बहुत अच्छा होता। देखो क्या लिखा कि विक्रमादित्य यदि शासक न होता, विक्रमादित्य यदि शासक न होता तो अच्छा होता। ओ लो जी, आज बुरो किन देखियो कर्नल जेम्स ने इस कह दिया। तो इन कोटेशनों से आपको पता चाल गयो सी कि विक्रमादित्य कामगो को नहीं हो, एक छोटी उम्र ही शासक बनने के लायक को नहीं हो। कर्नल जेम्स तो आ भी कह दियो कि क्या नहीं था, अच्छा होता, सिसोदिया राजवंश में पैदा ही नहीं होता ही। अब देखो ये सारी कोटेशनें जब विक्रमादित्य पर लग रही है तो बहादुर शाह की आंख थी इस पर। हुमायूं तो इधर बिजी था क्योंकि शेर शाह सूरी, इसका बचपन का नाम था फरीद, ये बहुत खतरनाक था और ये बाबर को कहता भी था कि हुमायूं तो मेरी चुटकी का काम है, मैं बजा दूंगा केस को। तो अच्छा ठीक है। अब बहादुर शाह ने क्या करियो, बस 31 में शासक बने और 1533 में आक्रमण ही कर दियो बहादुर शाह। 33 में बहादुर शाह आक्रमण करियो तो कौन ही इंगी संरक्षका, इंगी जी की संरक्षण करता थी, बिंगो नाम हो इंगी माता, बिंगो नाम हो कर्मावती। छोटी उम्र में बैठ गए कर्मावती के बन गई संरक्षक करता। अब कर्मावती को सामना हो गयो बहादुर शाह, कर्मों वाले बड़े बहादुर होते हैं। सामने होयो तो इनके करियो, एक तो रणथंबोर दे दियो, जिक्को रणथंबोर इनकिन दियो, सोचो वो दे दियो। एक के दे दियो, कमरबंद दे दियो, लो ले जियो के कमरबंद पर युद्ध मत करना। एक दे दिया राज्य चिन्ह, ओ लो जी राज्य चिन्ह भी दे दियो। लेकिन बहादुर शाह फिर भी संतुष्ट नहीं रहा। इतो कुछ देगे, कर्मावती बहादुर शाह से संधि तो कर ली, लेकिन बहादुर शाह फिर भी संतुष्ट को नहीं हो। क्यों? क्योंकि बिन तो क्या चाहिए, चित्तौड़ चाहिए। इन 500 इन कर युद्ध कर दियो, ओ इन कर दियो। पहले बिन कर करियो नहीं, अब की बार ओ इन कर युद्ध कर दियो। ओ कद करियो, ओ करियो 1534 में। ओ देखो 33 के बाद एक साल ही बीत्यो, 1534 में फिर आक्रमण कर दियो। देखो बहादुर शाह कर्मों से बहादुर है हम तो। ओ कर दियो 1534 में बहादुर शाह ने फिर आक्रमण। लेकिन कर्मावती सोची समझी चाल के अनुसार कर्मावती ने इन बुला लियो, किन बुलायो, देवलिया के सरदार को बुला लिया। देवलिया प्रतापगढ़ में, इस प्रतापगढ़ के सरदार को बुलाया और इस सरदार का नाम था बाघ सिंह जी। किसो सिंह जी हो, बाघ सिंह जी हो। और यो कर्मावती सोची समझी चाल के अनुसार क्या किया कि देवलिया प्रतापगढ़ का जो ठाकुर था बाघ सिंह ने बुला लियो और आपका जी का 2 बेटा आनी विक्रमादित्य और उदय सिंह, बान दोनों ने भेज दिया सूरजमल कन। अट्ठे भेज दिया, कट्ठे भेज दिया, अट्ठे सूरजमल कट बनाए वापा, वो बना दिया, अट्ठे भेज दिया सूरजमल कन।
मामेकन भेज दिया किन है, एक तो विक्रमादित्य ने भेज दियो और यो विक्रमादित्य ओ बैठो ठाठू मामेकन है, और एक किन भेज दियो उदय सिंह ने, लड़ो लड़ो मरो ए बैठा दोनों, ओ है विक्रमादित्य ओ है उदय सिंह बस। और के करियो, और बाघ सिंह ने बुला लियो, और इन के करियो कि हुमायूं ने राखी भी भेज दी, बिन पतो ही को नहीं हो, हुमायूं को राखी भेज दी। आलो जी सीधी राखी अठे आ गई, ओ बैठे हुमायूं सहायता के लिए राखी भेजी थी, क्योंकि बाबर ने ना कर्मावती को अपनी हिंदू पुत्री बनाया था, तो बाबर की हिंदू पुत्री तो हुमायूं की क्या होगी फिर, सोचो सिस्टर हुई या नहीं हुई, तो हिंदू बहन थी इसलिए राखी भेज दी। राखी पहुंच गई यहाँ पर, राखी होगी खाकी, राखी यहाँ पहुंची, राखी बदल जाएगी राख में, क्योंकि हुमायूं सहायता नहीं देगा तो राखी बदलेगी राख में। अब राखी पहुंची लेकिन हुमायूं आपके काम में बिजी हो, इन्नू बहादुर सा भेज दियो पत्थर हुमायूं ने कि देख तेरी और मेरी लड़ाई अलग है, मैं किसी को नहीं हराऊंगा, मारूंगा नहीं, अत्याचार नहीं करूंगा, लेकिन तुम मेरे बीच में मत आना। इसलिए बताते हैं हुमायूं आए ही नहीं, तो जब आए ही नहीं तो क्या हुआ, होना बुरा ही था दोस्तों। इधर मैं कट मार देता हूँ इसको, इधर बता देता हूँ। जब आए ही नहीं तो क्या हुआ, 1534 में शुरू हुई चढ़ाई थी बहादुर शाह की, और 1535 में एक तो कर्मावती ही चित्तौड़ की रक्षा करती हुई, एक बाघ सिंह के कर लेते हटे केसरियो कर ले, और एक इंग सागे ही बिंगो नाम हो जोहार बाई आ कुणी गुरजी आ जोहार बाई ही ई विक्रमादित्य की पत्नी। देखो पत्नी को छोड़ के चला गया मामेकन, और लड़ाई में छोड़ गया पत्नी को, इसने ना बल नहीं त्यागा। ये सारे कर्मावती बाघ सिंह जोहारबाई 13,000 रानियों के साथ क्या कर लेती है, जोर कर लेती है। इतिहास का सबसे बड़ा जोर यही था। देखो इतिहास का सबसे बड़ा जोर राजस्थान के इतिहास में 13,000 रानियों का जो जोहारबाई ने किया था, पता चला। और बाघ सिंह ने केसरिया कर लिया, तो ये हो गया 1535 का साका। कर्मावती और जोहारबाई ने तो क्या कर लिया साथियों, इन दोनों ने जोर कर लिया, और बाघ सिंह ने क्या कर लिया, केसरिया। और जोर और केसरिया, केसरिया का अर्थ होता है वीर जो होते हैं युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते मारे जाते हैं, उन्हें केसरिया करना कहते हैं। कई आप लंबिया मैदान में भागी जाते हैं तो वे केसरिया को नहीं हुआ। और रानियां अपने तन को बचाने के लिए, अपने आत्मा को बचाने के लिए जोर करती थी वो। अब बताओ किया आत्मा बसती, किया तन बसतो, क्योंकि हमें मुस्लिम के हवाले नहीं होना पड़े, उनके रीति रिवाज धारण नहीं करने पड़े। जन्म कहाँ हुआ वो रीति रिवाज, फिर पिता ने किसके पीछे भेज दिया, किसी के पीछे तो भेजेगा, पति के पीछे भेजा उसके रीति रिवाज। लेकिन हम तो एक ही है ना, हिंदू, हिंदू रिवाज धारण कर सकते हैं, लेकिन अब नया रिवाज किया धारण करांगा। ये भी बेके कर ले थी, पानी में या आग में कूद जाती थी। देखो ये इतना बड़ा त्याग है दोस्तों, रूह कांप जाते हैं जब ऐसे ज्वाले देखते हैं। और 13,000 रानियों का पतंगिया बन गया था। देखो राख बन गई, राखी भेजी, राख बन गई। देखो इसका स्क्रीनशॉट लो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, विक्रमादित्य कोई काम को नहीं हो, क्योंकि आप भाग्यो सूरजमल कने और रानी ने छोड़ दियो कटे, तो बताओ वह गो को नहीं साको। अब इन ला चलो पड़े रहने दी इतना तो मैं। अब देखो और के बात ही, अब की कोटेशना है वह इनने बंद कर लिया डिब्बे में। इतिहास में कौन ही एक डिब्बे में बंद कर लिया, बस कॉपी है नहीं मारियो कट डिब्बो बनायो बिंगमा के।
एक साको हुआ 1301 में। कुण करे जोर रंगाबाई करे। रंगाबाई के नेतृत्व में जोर हुआ था रणथंभौर में। ये जोर जो था ना वो राजस्थान के इतिहास का पहला जोर था, पहला साका था। ये था या नहीं था। और दूसरी बात करें 1311 के अंदर, और उसमें कौन थी? उसमें थी कौन दोस्तों? जयवंत। कौन थी उसमें? जयवंत थी। और ये कहाँ पर है? जालोर के अंदर, और ये जालोर में है। उसके बाद 1308 में है। ये कौन है दोस्तों? मेणा दे है। और ये कहाँ पर है? ये हुआ था सिवाना के अंदर साका। सिवाना में जोर किण करियो? मेणा दे। अठे किण करियो? जयवंत। अठे किण करियो? रंगाबाई। अब है 1300 कितो आ गयो? 1500 कितो आ गयो? 34 में किण करियो? जवारबाई करियो। कितनी रानियों के साथ? 13,000 के साथ। 8 जवारबाई आखी। बीहू बाद में आवे 1303 में किण करियो? सोचो, पद्मिनी आग में कूद गई थी। इसके अलावा 1568 के अंदर किण करियो? सो देखो फूल दे। कुण ही? फत्ता सिसोदिया की रानी ही। और उदय सिंह के समय ये जोर हुआ था देखो। और 1303 में रतन सिंह की पत्नी थी ये। 34 में जवारबाई थी, पता ही है आपको किसकी पत्नी, अभी पढ़ा है। और 1308 में मेणा दे थी, और यहाँ पर जयवंत दे थी, और यहाँ पर रंगा। एक कुछ खास ही जिन्होंने अपना इतना बड़ा त्याग दिया है। राजस्थान के इतिहास में महिलाओं को सर्वमान्य पन्नों पर रखा जाता है। कितना सौंदर्य इतिहास है देखो। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले। तो ये मैंने आपको एक कुछ मुख्य जोर होने वाली रानियों के बारे में भी बताया है। अब देखो क्यों इन्हें हुमायूं और बिन्ने 1500 की बात करा। 1535 में अधिकार किंग हो गयो बहादुर शाह हो को नहीं हो, क्योंकि बहादुर शाह जो था उसने क्या किया था कि कर्मावती, बाघ सिंह और जवारबाई ने 13,000 रानियों के साथ जोर किया था, साका हो गया था। चित्तौड़ पर अधिकार इसका हो गया। लेकिन इसको पता चला बहादुर शाह को कि हुमायूं आने वाला है। कौन? हुमायूं आने वाला है। बी टाइम इन फरार हो गयो। बोला आपा जावा, कट जावा, फारस जावा। कई तो के फारस पहुंच गयो, कई तो के फारस पहुंच गयो, लेकिन कई के मंजिल तक नहीं पहुंचा था। बीच में क्या हुआ? कच्छ की खाड़ी है, और इंग माई इंगी नाव पलट गई, और अट्ठे इंगी के होगी हो आओगी, इंगी अट्ठे ही मृत्यु होगी। देखो मर गयो बहादुर शाह, छोड़ गयो। हुमायूं आ गयो, उठे ओ आ गयो हुमायूं। और बतावे क्या हुमायूं भी कसर कौन छोड़ी? इन भी चित्तौड़ को लूटा था। क्यों जी? सिस्टर का घर लूटना जरूरी है क्या? इसने भी कसर नहीं छोड़ी, इसने भी चित्तौड़ को लूटा और लूट लाट के चला गया। जब चला गया तो उस समय यहाँ पर था ननिहाल के अंदर कौन? विक्रमादित्य कट्ठे हो और बूंदी में हो। इन पाँचों बुला लियो राजपूता, बोले आज जा। हुमायूं भी लूट के चला गया और बहादुर शाह भी लूट के चला गया, अब तू पाछा आ जा। इसको वापस बुला लिया बहादुर शाह को, और बहादुर शाह 1535 से 1536 तक फिर बन गया चित्तौड़ का शासक। ये चित्तौड़ का शासक फिर बन गयो। अब इनके सामने एक समस्या ही, किंग बहुत फारस गयो, वो बिन्ने लूट गयो, ओ लो जी। अब देखो एक बात बताऊं थाने में, बात है कि कौन है शासक? विक्रमादित्य, ठीक है। अब कौन बंचेड़ो कौन है? सांगा को बेटो उदय सिंह बंचेड़ो है, छोटो ही हो उदय सिंह, बड़ो को नहीं हो। एक इन्ने और बंचेड़ो कौन हो? वो
पुत्तल दे जो थी ना, ये पुत्तल दे कुण ही गुरु जी आही पृथ्वीराज जी को हो सिसोदिया बिंग ही दासी, पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी ही पुत्र दे इंगो बेटो हो बनवीर। मोह शक्ति तो थी बनवीर के अंदर, बनवीर जो था उसमें शक्ति थी, लेकिन उसने देखा कि जो विक्रमादित्य है वो बड़ा कमजोर हो रहा है। तो इसने क्या किया, बनवीर ने इस पर अटैक किया विक्रमादित्य पर, और 1536 के अंदर इसको मार दिया। देखो किसको मार दिया, विक्रमादित्य पर लग गया काटा, वो भी गयो। अब क्या हो, बनवीर बैठ गयो 36 में मारकर 1540 तक राजगद्दी पर कौन रहेगा, अब बनवीर रहेगा। एक बात बताऊं थाने, दासी के हुआ है, वो राजा है और ये राजा की शादी होएगी, राजा है तो राजा की शादी तो रानी सागे होएगी। आ इन्हें है रानी, ओ लो जी मैं बना दूं, आ है रानी। राजा की शादी रानी के साथ होगी ना, तो रानी के साथ क्या भेजी जाती है, बहुत सारी ये दासियां भेजी जाती है, दासियां। जितनी ज़्यादा दासियां भेजी जाती हैं राजा उतना भी ज़्यादा मजबूत होता था। ये सारी क्या आएगी, दासियां। दैफोर दासियां आज बदल गया दैफोर दहेज में। जितो ज़्यादा क्वालिटी को आदमी हो नहीं, चाहे कोई गर्ल्स हो, जितनी ज़्यादा क्वालिटी मतलब अच्छी पोस्ट पर होता है ना, तो उसके लिए आज ये दहेज का मामला बहुत बड़ा रहता है। पहले दासियां ही आज दहेज में बदल गई। राशि एक ही, दासियां कह दो दहेज कह दो। जितना ज़्यादा दहेज दिया जाता था ना, राजा उतना ही ज़्यादा मजबूत था। ये दासियां ऐसे चलकर आती थी, ये सारी दासियां ऐसे डांव चिटली घसे मेरा डांव आए, तो ये कहलाती थी डांव से डांवरियां। भाई ये जो सारी आती थी ना, इनमें इतनी मानो ये सुंदर है, राजा देखता था इनको अलग कर देता था, इनको कहते थे डांवरिया। अब इन डांवरिया में कोई खास होती नहीं, डांवरिया में भी कोई खास होती ना, वे पर्दे में रहती, मतलब दूसरे कोई सेनापति ने मुंह कौन दिखाती, और कदे इन करागी राजा के, कदे इन करागी, छुप छुप के मैं राजा को बड़ा देखा करती थी पर्दे में। एक कहलाती पर्दाइल, एक कहलावा पर्दाइल। तो पहली आई दासियां, फिर हुई डांवरियां निकल गई पर्दाइल। अब पर्दे में रह गई, छुप छुप के राजा के पास जाती थी, और जो पास पहुंचती थी ना, वो कहलाती थी क्या, पासवान नारी। कौन, पासवान रानी। ये पासवान रानी जी की ही नहीं, बिन चाहे तो थे के दो दासी, चाहे इनके दो अनोरस, के कह दो अनोरस के दो। यूँ पहले आप एक चीज़ पढ़ी कि जो खेता था ना, उसके दासी पुत्र थे चाचार मेरा, जिन्होंने मोक्कल की हत्या की थी। जल्दी कमेंट करो कि मोक्कल की हत्या कब की थी, जल्दी से आपका कमेंट आना चाहिए साथियों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जल्दी से कमेंट करो। राम राम दोस्तों, जल्दी से कमेंट करो कि ये दासी पुत्र चाचा और मेरा ने कब मोक्कल को मारा था, यदि आपने पीछे वाले लेक्चर पूरे देखे हैं तो, वरना देखे ही हैं। कमेंट बहुत अच्छे आते हैं, प्यार आपका बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रश्नों के आंसर आए ना तो प्यार और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों। तो ए होगी, देखो दासियाँ आई बामू, 50 एक डांवरिया ही, 50 में 25 एक पर्दाइल ही, 25 वह निकाली नहीं, वह पासवान ही, वह निकले कितनी निकलेगी, 15 एक निकलेगी बस। ए तो आ दासी पुत्र है, आ ओ पृथ्वीराज आगे और आ पुतल दे आगे, यहाँ कर गए सिस्टम वो यहाँ हो। देखो अब देखो, यदि मैं थाने दासियाँ बताऊँ जाऊँगा दबदबो बहुत ज़्यादा रहे हो, तो एक डिब्बा बना लो, ये लो जी, ठीक है। अब देखो पहले रणमलगी देख लें, आप पढ़ के आया है रणमलगी
खास दासी कुणी बारमली ही कोनी आली। बहुत पासवान रानी थी ये ज़्यादा। ए में आ गयो। बी में आजो कुण मालदेव का नाजो। मालदेव राठौड़ है, वो मेवाड़ को है शासक। मेवाड़ को नहीं राठौड़ है तो मारवाड़ को है। इंगी भी बारमली, इंगी भी कुणी बारमली। अब आजो एक कटे मेवाड़ में बिंगो नाम है महाराणा। ओ महाराणा किसो है? स्वरूप सिंह है जी। ये स्वरूप सिंह यदि आप देखा नहीं तो इंगे आवे एजाबाई। किसी बाई है? आरी एजाबाई। आ भी बहुत ज़्यादा खासी। यूँ अलावा जो डी में पृथ्वीराज, अब भी आप पढ़ने लाग रहा। इंगी जी की दास खास रानी ही नहीं, बिंगो नाम के हो पुतल दे। अब भी तो पढ़ने लाग रहे हाँ, पुतल दे। यूँ अलावा डी के बाद क्या आवे ई में आजो जसवंत सिंह। ओ किसो है? जसवंत सिंह सेकंड है दोस्तों। इंगे कुण ही नन्ही हाल, नन्ही दो नन्नकड़ी। और इसके बाद क्या है? एफ। ई एफ। एफ में क्या है? ई के बाद क्या आएगा? जी एच। ठीक है। अब कौन सा आएगा? विजय सिंह। ओ आ गयो विजय सिंह जी। विजय कब होएगी? जब गुलाब आएगा। गुलाब राय, इंगी गुलाब राय ही। ठीक है। और इन्हें बता दूं थाने। और ही जसवंत सिंह, विजय सिंह, गज सिंह। गज कद गजवर्गा कद होवांगा जद अनार ही अनार खावांगा। इंगी ही अनारा बेगम। तो ए कुछ दासियां ही बहुत ज़्यादा इतिहास में आंगो प्रभाव रहे हो। रानी से भी बढ़कर प्रभाव रहा था इनका दोस्तों। तो जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया होगा दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो आगे बढ़ते हैं। दासी पुत्र कौन बैठ जाता है? रतन सिंह बैठ जाता है। अब रतन सिंह का शासनकाल। अब देखो रतन सिंह के शासनकाल में क्यों हो? रतन सिंह के शासनकाल में शासनकाल के है 1536 लेकर 1540 तक के दोस्तों। दासी पुत्र हो फिर भी 6 वर्ष तक शासन कर लियो तो मानो कुछ शक्ति थी इसमें। शक्ति जरूर थी क्योंकि एक दासी पुत्र होने के नाते भी इसने 4 वर्ष तक क्या कर लिया है? शासन कर लिया है, राज कर लिया मेवाड़ में। तो बिना शक्ति तो नहीं हो सकता, शक्ति तो थी इसमें। अब देखो क्या हुआ ये कि इसने मारा किसको? विक्रमादित्य को मार दिया। लेकिन इसकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई क्योंकि जो मेवाड़ के लोग थे ना, कौन? मेवाड़ के जो राजा थे या मेवाड़ के जो लोग थे वो लोग दासी पुत्र के अधीन रहना नहीं चाहते थे। दासी पुत्र को राजा बनाना नहीं चाहते थे। ये कभी नहीं चाहते थे कि एक दासी पुत्र मेवाड़ में क्या करे? अधिकार करे और हम उनके अधीन हो। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इन्होंने ये स्पष्ट कह दिया था लोगों ने कि ऐसा होगा तो मेवाड़ छोड़ देंगे। देखो तब, लेकिन इसका एक और भाई था विक्रमादित्य का, उसका नाम था उदय सिंह। उदय सिंह कहाँ रहता था? और है तो चित्तौड़ दुर्ग में। बनवीर सीधो, बनवीर और रतन सिंह यहाँ लिख दियो। रतन सिंह तो पूरा हो गयो, कदे पूरा हो। अब तो बनवीर आवेगो नहीं, और बनवीर लिखो। बनवीर सीधो चित्तौड़ में आयो। लेकिन भी पहली अट्ठे चित्तौड़ में एक गांव पड़े माता जी की इंडोली। अट्ठे जन्म होयो किंगो सोचो पन्ना धाय गुजर को हो। और पन्ना धाय गुजर जो थी ना, इसका जन्म यहाँ हुआ और ये सीधा चल के चित्तौड़ में उससे पहले ही आ जाती है। बनवीर से पहले आगे कौन? ये पन्ना धाय गुजर। देखो, और अपने पुत्र को यहाँ सुला दिया
और उसके पुत्र का नाम था चंदन। चंदन को सुला दिया और उदय सिंह को यहाँ पर कीर्तबारी के सहयोग से निकाल लिया। और यही कौन दोस्तों, पन्नादाई उदय सिंह को लेकर सीधा कहाँ चली गई, इस दुर्ग में। और इस दुर्ग का नाम क्या है, कुंभलगढ़। लो जी साथियों, कुंभलगढ़ में सीधा पहुंच गई पन्नादाई। चित्तौड़ में उदय सिंह को निकाल के पन्नादाई सीधा कुंभलगढ़ में पहुंच गई। और कुंभलगढ़ के प्रहरी, यहाँ पर प्रहरी, उसका नाम था आशा देवपुर। और आशा देवपुर के सहयोग से कुंभलगढ़ में शरण दे दी किसको, उदय सिंह को। और बनवीर ने चंदन को मार दिया और उसने सोचा मैंने उदय सिंह को मार दिया। देखो उदय सिंह को तो पन्नादाई निकाल के कहाँ ले गई। देखो यह है स्वामी के प्रति भक्ति। हमारे धरती के अंदर बहुत स्वामी भक्त जन्मे हैं जिनकी कोई कमी नहीं है। मैं इसीलिए मेवाड़ इतिहास शुरू करता हूँ कि स्वामी भक्ति जो झलकती है, सर्वमान्य जो इतिहास झलकता है, वो मेवाड़ का इतिहास ही झलकता है साथियों। मैं जल्दी से आपके सामने भारतीय इतिहास लेके आऊँगा और बड़े शानदार ढंग से करवाऊँगा साथियों। जल्दी आप कमेंट किया करो कि आपको कैसा लगे, ठीक है साथियों। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब यहाँ शरण मिल गई, इसने इसको मार दिया, तो मैं इसको एक बार फिर इसको डिलीट कर देता हूँ। लो साथियों, अब जब क्या हुआ कि उदय सिंह कहाँ पहुँच जाता है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। और यो कुंभलगढ़ दुर्ग, ओ लो जी, ओ लो जी, कुंभलगढ़ दुर्ग में शरण किसको मिल गई। कुंभलगढ़ कट पड़ा है, राजसमंद में पड़ा है, किसी पहाड़ी पर, जरगा पर, किसी क्षेत्र में पड़ा है, सादड़ी को क्षेत्र है भी, सादड़ी के क्षेत्र में कुंभलगढ़ पड़े। तो अठे क्यों है कि अठ पाली है, आरी पाली। पाली में है सोनगरा, कौन है, सोनगरा। और सोनगरा की छोड़ो अखीराज। पाली को सोनगरा अखीराज आपकी बेटी लिया हुआ अठे उदय सिंह। बिंगो नाम क्या होता है, जयवंत बाई। और जयवंत बाई को शादी की सागे कर दी उदय सिंह सागे। जयवंत बाई की शादी उदय सिंह सागे कर दी। और उदय सिंह को सहायता मिल गई सोनगरों की। इधर से आ गया मारवाड़ से आ गया मालदेव, ओ आ गया लो जी, ओ मालदेव वही है गिरी सुमेलड़। ओ मालदेव राठौड़ भी आ गया और इसकी भी सहायता मिल गई उदय सिंह को। तो बताओ सीधी सी बात है, उदय सिंह का क्या हो गया, राज्याभिषेक हो गया पहली बार 1537 में राठौड़ों की सहायता से और अखीराज सोनगरा की सहायता से। और जयवंत बाई की शादी भी किंग सागे कर दी, उदय सिंह के साथ कर दी। लेकिन उदय सिंह के सामने एक समस्या ये है कि किसको पराजित करना है, बनवीर को, और अपने राज्य में अपनी सत्ता को स्थापित करना है। तो यहाँ से हम साथियों पार्ट नंबर 14 के अंदर पढ़ते हैं। आज के लिए साथियों आपसे इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद और जय भारत दोस्तों।